Good morning students, how are you? I hope you all are doing your work. आप सभी साथ साथ सब वीडियोस को फॉलो कर कर अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे. Okay, we are doing Neha's alarm clock. In this we have completed up to page number 11. Okay, page number 11 तक हमने complete कर लिया है. So today we will move further. We will complete page number 12, 13, 14. Okay, so take out your pencil, books. We have to do all these things in the book itself, so there is no need to write in the copies. Take out your pencil and write down in the book. Okay, and open the page number 12. एक बार मैं आपको लास्ट क्लास का बता देती हूँ. हमने पेज नंबर 10 और 11 में ये सब कंप्लीट कर लिया था. जो 3 क्वेश्चंस थे, टिक द करेक्ट आंसर and make out the word with the jumble word given. And on page number 11, sound you heard or sound your friend heard, you have to make a list of the sounds which you heard and which your friend heard. Or question number 2 and 3 is, if there is no clock in the house, तो अगर आपके घर में घड़ी नहीं है तो how will you wake up, आप कैसे उठेंगे, और what are the different ways of knowing the time during the day. If you do not have watch, or what are the different ways of knowing the time. In this we have written the mobile, the TV, news, जो हम लोग न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें, एंड सन की पोजीशन को देखकर एटसेट्रा. ठीक है, हमने ये कंप्लीट किया था. सो डायरेक्टली वी कम ऑन द पेज 12. इन दिस वी कम फर्स्ट वी विल डू वर्ड बिल्डिंग. हम सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ड बिल्डिंग. ओके, स्टार्ट करें. इन दिस देयर आर वर्ड्स गिवन itself. Okay, आपको बुक में वर्ड दिया हुआ है. अदरवाइज समटाइम्स पजल में क्या होता है कि सपोज यू हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ द फ्लावर, तो आपको पता नहीं है कि कौन से फ्लावर्स के नेम आपको ढूंढने हैं. बट इन दिस क्वेश्चन द जो हिडन वर्ड्स हैं आर गिवन, वो आपको दिए हुए हैं. इन द पजल यू हैव टू फाइंड द वर्ड वन बाय वन. ओके, दिस इज द पजल एंड these are the hidden words. फर्स्ट इज मदर. एक आपके लिए करके दिया हुआ है इन्होंने. फर्स्ट वर्ड मदर. ओके, MOTHER. बर्ड्स, ये आपके लिए एक तरीके से गेम जैसा है. आप इसको खुद से भी कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. ये बहुत ही आसान है. बर्ड्स, तो आपको बर्ड ढूंढना है. इसमें कहाँ है, तो जल्दी से मुझे बताइए, फिर मैच करिए कि आपने ठीक ढूंढा है या नहीं ढूंढा है. हेयर इज़ द वर्ड बर्ड्स. BIRDS. सबको मिल गया? यस. Next word is clock. CLOCK. Okay, you have to do with the pencil. Don't use pen. इसमें इरेज करने और कटिंग में फिर अच्छा नहीं लगता है बुक में, तो always use pencil. Then next word is alarm. ALARM. Fifth word क्या है? happy. happy कहाँ पर है? जल्दी से देखिए आप अपनी बुक्स में. अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा ना, मिल भी गया होगा उनको. दिस इज द वर्ड हैप्पी. HAPPY. नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्निंग. उसी के नीचे है MORNING. नेक्स्ट इज हॉलीडे. HOLIDAY. And next word is Sunday. 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 And here is the word hungry. अभी एक हमने ऐसे बीच में मिस हो गया. हम नेक्स्ट वर्ड पे जंप कर दिया हमने, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. HUNGRY. hungry. ओके, सबको मिल गए हैं ये सब वर्ड. फर्स्ट इज मदर, देन बर्ड्स. ओके, फर्स्ट वर्ड इज मदर, देन बर्ड्स, फिर ये क्लॉक, देन अलार्म ये वाला, देन हैप्पी ये नीचे है. ठीक है, देन इसी के बिल्कुल नीचे क्या है? मॉर्निंग, देन हॉलीडे ये वाला है, देन हंग्री ये वाला वर्ड है यहाँ पे,
एंड देन लास्ट वर्ड इज संडे। ओके, सबको मिल गया? ओके, next question is on the page number 13. In this we have to find out who said the given sentence. The sentence is in the chapter itself. ये आपकी बुक से ही सेंटेंस लिया हुआ है. You have to find out who said this sentence and to whom. ये किसने बोला है और किसको बोला है. ओके, बहुत सारे बच्चों को तो अगर चैप्टर दोबारा से घर पे पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा. Otherwise, we will see here. So read with me. Wake up, dear, wake up fast. Okay. First is wake up, dear, wake up fast. Who said? Tell me who said this? किसने बोला होगा? Guess करो. अगर हम चैप्टर में देखें, ये कौन बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर बर्ड्स है ना. कौन बोल रहे हैं? बर्ड्स. वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. तो ये कौन बोल रहा है? बर्ड्स बोल रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो टू होम लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखेंगे? बर्ड्स. वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अब ये जो डियर है ये कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? नेहा को. ठीक है, तो वेक अप डियर, bird said wake up dear, wake up fast to Neha. Next sentence is Ma who woke me up today. Okay, next is Ma who woke me up today. अब माँ तो ऑब्वियसली किसको बोल रहे होंगे? मदर को. तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? मदर. Who woke me up today. आज मुझे किसने उठाया? तो ये कौन बोल रहा होगा? नेहा. अगर हम फिर चैप्टर में इसको देखें तो आई विल शो यू कि ये कौन पूछ रहे हैं. देखो, नेहा बोल रही है. नेहा बोल रही है माँ हु वोक मी अप टुडे. ठीक है, तो मदर को वो क्या बोल रही है कि आज मुझे किसने उठाया. तो यहाँ पर क्या आएगा? नेहा. तो माँ मदर को ही बोल रही है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मदर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, थर्ड सेंटेंस इज व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट. अब क्या बोल रहे? तुम रोज़ाना या रोज़ 9 बजे रात में क्यों सो जाती हो. तो आपको याद भी आ रहा होगा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था. तो ये कौन पूछता है कि तुम रोज़ाना ऐसे 9 o'clock क्यों सो जाती हो? टेल मी. इन दिस पेज यू विल फाइंड, जैसे देखो यहाँ पे मदर पूछ रही है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट. तो कौन बोल रहा है इसको? Who said this sentence? Mother. Okay, so here we will write, here we will write mother. अब ये किसको बोल रही है? नेहा को. Okay, complete. Wake up dear, wake up fast. Who said this? Birds to Neha. Ma who woke me up today. Who said this? Neha. To whom? Mother. Why do you sleep at 9 every night? Who said this? Mother said this. To whom? किसको बोल रही है ये? नेहा को. ओके, कंप्लीटेड. स्पेलिंग आपको बहुत ध्यान से लिखनी है. एक एक स्पेलिंग को अपने मन में बोलना है. देन यू हैव टू राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 13 itself. Use the help box. Use the help box to find in the to fill in the blanks. ठीक है, आपको ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, वॉज और वर. ये आपको यूज़ करने हैं इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए. अब नाउ दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. वॉज और वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है. किसका? ऑफ पास्ट टेंस. ओके, ये किसका होता है? पास्ट टेंस का. ठीक है, मैं इसमें अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से. ठीक है, पास्ट टेंस का होता है ये. हम इसको जब अभी ग्रामर पोर्शन में टेंसेस कवर करेंगे दिस ईयर तो मैं आपको इसमें और डिटेल में इसको मैं आपको समझाऊंगी. अभी आप सिर्फ यहाँ पे क्या फंक्शन है कि मतलब हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे वो अभी एक बार समझ लीजिए. वॉज इज़ यूज, वॉज वी यूज़ विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है जो हम
हिंदी में आप उसको पढ़ते होंगे कर्ता, ठीक है। तो उसमें हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर होता है। एंड वर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा होता है। ओके, सिंगुलर प्लूरल तो आप सब पहचान पाएंगे, तो बस आपको ये ढूंढना है कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। On the basis of that, we will use was and were. Okay. Now read first sentence. Ram, a good football player. ठीक है, जो राम है वो एक गुड फुटबॉल प्लेयर। अभी ये was were है तो हम इसमें था यूज करेंगे। ओके, तो राम इज अ सिंगुलर, राम क्या है, सिंगुलर है, तो what will come here, was। ठीक है, तो क्या आएगा, was, यहाँ पे आएगा was। ठीक है, बहुत ही गंदा ऐसे लिख पा रही हूँ मैं इससे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ के आप साथ में लिखिएगा। द काओस, जो राम जो है वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। नाउ बी सेंटेंसेस, सेकंड सेंटेंसेस, द काओस ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है। जब वो घास खाती है फील्ड में तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रेजिंग, GRAZING। तो काउ जो है वो ग्रेज कर रही थी, ठीक है। अब काउ इज अ प्लूरल है ना, सिंगुलर, एक तो काउ नहीं है, बहुत सारी गायें हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, वर। क्या यूज करेंगे, वर। ठीक है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। आप उसमें से यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसमें से देख के लिख लीजिए। माई टॉयज डैश ब्रोकन, मेरे खिलौने टूट गए। तो यहाँ पे क्या है, खिलौने, खिलौना तो नहीं है ना, टॉयज, तो हम क्या यूज करेंगे, दिस वन, वर। डी सेंटेंसेस, हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, जो उसका फ्रॉक है ना, सबको पता होगा, पहनते हैं, गर्ल्स पहनती है इसको, तो हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग। अब फ्रॉक क्या है, सिंगुलर है ना, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, WAS। ओके, क्लियर। ये 4 सेंटेंस सबको समझ में आ गए। जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉज, और जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर। बहुत ही क्लियर रखना है अपने माइंड में आपको ये, और फिर यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द मार्केट डैश क्लोज्ड, मार्केट बंद थी। तो मार्केट क्या है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉज। ओके, द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे सबको ध्यान रखना है, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है ना। व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड। ठीक है, अभी हमने जिसमें बाकी में देखा एस लग के प्लूरल बन रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूरल फॉर्म है। चाइल्ड का क्या हो जाता है, चाइल्ड्स नहीं होता कभी भी, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, जो बच्चे हैं वो खुश थे। जी सेंटेंसेस, लास्ट सेंटेंस, द फ्लावर्स डैश कैप्ट इन ए वेस। वेस क्या होता है, जो फ्लावर वेस होता है जिसमें मतलब कुछ, जहाँ पे हम फ्लावर लगाते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, कैप्ट इन ए वेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। ओके, क्लियर, सबको समझ में आया, सब कर पा रहे हैं साथ में। आपको साइड बाय साइड लिखना है, पेंसिल से आप लिख लीजिए। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 15। अब हम पेज नंबर 15 पर आते हैं। these 2 क्वेश्चंस आर द लास्ट, ये 2 क्वेश्चन लास्ट हैं इस चैप्टर में। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। Okay, no, 1 question left here na, please, I'm very sorry, come to page number 14 पेज निकालिए, then 15 कंप्लीट करेंगे हम। ओके, इट इज़ वेरी इजी। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको जो नेक्स्ट ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या क्या वर्ड है, पुल्ड आउट। पुल्ड आउट मीन्स बाहर खींचना, आउट मतलब बाहर,
पुल मतलब खींचना, तो बाहर कोई भी चीज़ को आप बाहर खींच रहे हैं। इनसाइड पता है सबको, अंदर। कोल्ड आउट जब आप किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, ठीक है, किसी को बुलाना बेसिकली। बिहाइंड इज पीछे एंड अंडर इज नीचे। ओके, वन बाय वन वी रीड द सेंटेंस and try to find out which word will come in the blank. Okay, yesterday I lost a book. Yesterday means कल मैंने अपनी बुक को खो दिया। I looked for it everywhere. ठीक है, या मैं मेरी बुक, I lost a book, मैंने अपनी बुक को खो दिया या मेरी बुक खो गई। I looked for it everywhere, मैंने उसको हर जगह देखा। ठीक है, एक लड़की है, उसने अपनी बुक को खो दिया है, उसकी बुक गुम हो गई है और वो उसको हर जगह ढूंढ रही है। I looked डैश ए डोर। ठीक है, जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो डोर के पीछे देख रही है, तो इसमें क्या आएगा, टेल मी, बिहाइंड, BEHIND। ओके, बिहाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लुक्ड, मैंने, वो डोर के पीछे देख रही है और अभी यहाँ पे क्या, आई लुक्ड डैश ए कबर्ड। कबर्ड मीन्स अलमीरा जो है, ये जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, वो कहाँ देख रही है, उसके पीछे तो नहीं देख रही है ना, वो इसके अंदर देख रही है। तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम, टेल मी, इनसाइड। व्हाट वर्ड विल वी यूज, इनसाइड। ओके, नेक्स्ट, आई लुक्ड डैश ए बेड, और वो अब पिक्चर में फिर से दिख रहा है, देख रहे होंगे आप कि वो नीचे देख रही है, तो आई लुक्ड कहाँ पर, अंडर ए बेड, बेड के नीचे। ठीक है, स्पेलिंग को देख के लिखिए, ऊपर आपके लिए दिया हुआ है स्पेलिंग्स। उसको बुक मिल रही है, नहीं, अभी उसको बुक नहीं मिली है। ओके, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, उसको बुक वो नहीं ढूंढ पा रही है कहीं पर भी बुक। देन आई डैश शेरू, हु इज शेरू, हेयर शेरू इज अ डॉग। ठीक है, ये पिक्चर में दिया हुआ है ना, डॉग है उसका, वो आवाज़ लगाती है शेरू को, जैसे यहाँ पे देखो, शेरू। ठीक है, शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, जो शेरू है उसका डॉग, वो उसकी तरफ भागते हुए आता है। आई आस्क्ड हिम फॉर माई बुक, मैं उससे बुक के बारे में, अपनी बुक के बारे में पूछती हूँ मैं, और ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। ठीक है, अभी आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मैंने उसको नहीं देखा। देन आई, यहाँ पर क्या आएगा, कोल्ड आउट, मैं अपने डॉग को बुलाती हूँ, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, कोल्ड आउट। ठीक है, CALLED आउट। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, वो उसकी तरफ भागता हुए आता है। वो शेरू जो है उसका डॉग उसकी तरफ, रनिंग टू मी, उसकी तरफ भागता हुआ उस जाता है। और फिर आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैं उससे अपनी बुक के बारे में पूछती हूँ। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, लेकिन वो क्या करता था, कर देता है, वो उसके बैग में से एक अलग जो है, एक दूसरी बुक निकाल के उसको दे देता है। ओके, इन द फर्स्ट वी हैव यूज्ड बिहाइंड, देन सेकेंड सेंटेंस इनसाइड, then next third sentence under, fourth sentence cold out, and fifth is pulled out. Okay, now समझ में आया, ये आपको बहुत इजी है, ये मीनिंग है दिए हुए हैं, उसके साथ आपको समझ के सेंटेंस के मीनिंग को समझ के उसमें फिल करना है। नाउ ओपन पेज नंबर 15, फन टाइम। ओके, हियर इज अ वर्ड क्लॉक, एक क्लॉक दिख रही है आपको, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक। अभी इसमें आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है पिक्टोरियल फॉर्म में, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, वो फिल करनी है। अभी एक बार हम ये देख लेते हैं। हियर इज़ अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक। सबसे पहले मुझे ये बताइए वन बाय वन कि क्लॉक के बारे में जैसे ही हम एकदम से क्लॉक बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, एक टाइम है ना, बहुत सारी चीज़ें। अभी हमने कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किया है, आप इसके अलावा भी हो सकता है आपके माइंड में कुछ और वर्ड्स आए, जैसे टाइम, आवर, मिनट, सेकंड, अलार्म। ठीक है, समय, आवर मीन्स जो घंटे जो बोलते हैं ना, मिनट, सेकंड, अलार्म जो अलार्म बजता है। ओके, नाउ इन दिस, यहाँ पे आपको देखिए कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू फॉलो दीज वर्ड्स, और आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इन बॉक्सेस में
वो ही चीज़ फिल करनी है। जैसे फर्स्ट इज साउंड, अब वो जो क्लॉक है उसका क्या साउंड होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अनदर वर्ड, अब क्लॉक के लिए कोई और अनदर वर्ड होता है तो वो जो आपको पता है वो लिखना है। तो ऐसे करके ये इसको हम फिल करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज साउंड, साउंड क्या साउंड होता है क्लॉक का, सबको पता होगा, टिक टिक। ओके, नेक्स्ट अनदर वर्ड, अनदर वर्ड क्या है, घड़ी के लिए हम और क्लॉक के लिए हम और क्या यूज़ करते हैं, वॉच। ठीक है, ये पिक्चर है, पिक्चर आप इसमें जो क्लॉक की पिक्चर आप अपने आप से बनाइएगा यहाँ पर इस वाले उसमें। ओके, ये जो वाला दिया हुआ है बॉक्स। देन वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक लिख कर दिया है घड़ी, आपकी भाषा में अगर इसको कुछ और बोलते हैं तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इसके इस जगह पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट नेम डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स। अब घड़ी के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं और उससे हमें क्या क्या टाइम, आपको ये हिंट दिया हुआ है और आपको उससे इस बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट इज डायल, डायल मीन्स जहाँ पर वो 1 2 3 होती हैं, जहाँ पे वो सुई जो है हैंड्स हैं डिफरेंट वो मूव करती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डायल। ओके, सेकेंड इज सेकेंड हैंड, मीन्स जो हमें सेकेंड्स बताता है कि कितने सेकेंड हुए हैं, उस सुई को हम सेकेंड हैंड बोलते हैं। देन मिनट हैंड, ठीक है, कुछ की 3:20 हुआ है तो दैट जो वो बड़ी वाली सुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। देन जो सबसे छोटी सुई एक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड। ठीक है, जो हमें घंटे बताती है कि 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, कितना टाइम हुआ है। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट मेक ए सेंटेंस, अब आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्लॉक, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अपने आप से। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के उसमें बता रही हूँ। ही लुक्ड एट द क्लॉक, उसने घड़ी को देखा। ठीक है, ही लुक्ड एट द क्लॉक। ओके, सबका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग। अभी आपको जैसे वहाँ पे क्लॉक दिया था ऐसे ही यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, मॉर्निंग। अभी आपको मॉर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे जो है वर्ड्स फिल करने हैं। अभी यहाँ पे आपको कोई भी हिंट या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू मॉर्निंग। आपको यहाँ पे मॉर्निंग से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं इन सब बॉक्स में, कि जैसे ही मॉर्निंग वर्ड आ रहा है तो आपको क्या क्या याद आता है ना। सबसे पहले क्या होगा, सनराइज। ठीक है, मॉर्निंग हमें कैसे पता चलती है कि सूरज उग गया है, सनराइज हो चुका है, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, एक फर्स्ट बॉक्स में सनराइज। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट, हम सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, BREAKFAST, स्पेलिंग को बोल के आपको लिखना है, SUNRISE, सनराइज, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज बर्ड्स चर्पिंग। ठीक है, जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे होते हैं, ठीक है, वो आवाज़ कर रहे होते हैं, तो बर्ड्स चर्पिंग, CHIRPING। नेक्स्ट इज अलार्म, सुबह अलार्म बजता है ना, सब उठने के लिए एक अलार्म लगाते हैं, ALARM। एंड नेक्स्ट इज गुड मॉर्निंग, वी ऑल्सो विश गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, है ना, हम मॉर्निंग में, और जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। ये 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आई होप कि आप सब सुबह उठ के अपने घर में जो भी आपसे बड़े हैं छोटे हैं, आप उनको उठ के सुबह विश करेंगे गुड मॉर्निंग। ओके, यू ऑल फॉलो दिस। एंड द लास्ट इज न्यूज़पेपर। ठीक है, मॉर्निंग में क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं आपके वो पढ़ते होंगे। यू ऑल्सो ट्राई टू रीड स्मॉल हेडिंग्स, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, वो सब आपको पढ़ने के लिए, अभी जैसे आप घर पे हैं, आपके पास टाइम है, तो यू शुड मेक योर हैबिट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 1 or 2 हेडलाइंस डेली। आप हेडलाइंस पढ़िए, छोटा छोटा न्यूज़ पढ़िए, बच्चों से रिलेटेड उसमें कुछ है वो पढ़िए। ठीक है, इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग। ठीक है, आपकी वो रीडिंग जो है, आपके प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको करेक्ट करेगा। ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड दिस। फर्स्ट इज दिस वन, जो पजल था वो हमने कंप्लीट किया। देन दिस वन, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom, ये वाला हमने कंप्लीट किया। देन वी सी
दिस वी सॉ दिस वॉज एंड वर, यूज ऑफ वॉज एंड वर हमने देखा डिफरेंट सेंटेंसेस में कि कहाँ पे वॉज वर लगाते हैं। एंड देन फिर हमने एक ये समझा कि ये कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, उसमें एक स्टोरी दिया हुआ था, एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें हमने उनको फिल किया। एंड द लास्ट इज वी मेक डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू मॉर्निंग, और हमने अलग अलग जो हिंट्स के अकॉर्डिंग क्लॉक के बारे में चीज़ों को इसमें लिखा है। ओके, सो अभी आपको ये कंप्लीट करना है ये चैप्टर अच्छे से। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके कि आपको अगर कहीं पे कुछ समझने में डाउट आ रहा है तो मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।